हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 3.6 को लेकर। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए। एक्सरसाइज 3.6 बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग डैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन में बना के तब इनको सॉल्व करना है ना। तो अभी ये क्या है, फ्रैक्शन में 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें से, ये हमारे 8 क्वेश्चन है, 8 ऐसे ही हैं, लेकिन 1-2 में ज़रूर बताऊँगा। इससे पहले ही क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं क्या है आपके सामने। ये 1/2x, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन उतारते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है। प्यारे बच्चों गौर से देखो, अगर हम इसको देखें, यहाँ 1/2x है, 1/3x है। इसका मतलब x तो है, लेकिन इसके कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो इसका मतलब इन कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। जैसे 3y है, यहाँ 2y है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सरल है। पहली इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब देखो 2 और x और y को नहीं देखना हमें, जो वेरिएबल्स हैं नॉन वेरिएबल्स क्या है, 2 और 3, इनका एलसीएम 6 होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, सिर्फ 6 है, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड क्या आ जाएगा, 6/2x प्लस 6/3y बराबर 12। बोलो भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ध्यान से देखो। अब देखो ये कट जाएगा, 3/x प्लस 2/y बराबर 12। इक्वेशन बन गई 1। हमने मल्टीप्लाई क्योंकि ये कोफिशिएंट हटाने के लिए। अब ये इजी हो गई, क्लियर है। इसी प्रकार क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड देखो, 3 है, 2 है, 6 है। 3, 2, 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही होता है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो 6। तो सेकंड क्वेश्चन उतारो। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसमें भी सेम 3, 2, 6। हमें सिर्फ डिजिट संख्याओं का एलसीएम लेना है, x और y नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। इसमें 3, 2, 6 का एलसीएम होता है 6। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड करो। फिर इसमें 6/3x प्लस 6/2y बराबर 6 × 13/6। क्लियर है। अब देखो ये भी कट गया, 2/x प्लस 3/y बराबर 6x कट गया 13। ये बन गई इक्वेशन 1। अब देखो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। x कोफिशिएंट बच गया हमारे पास, यहाँ पे सेम बच गया। अब ऐसा हम इसे रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। हम फिर इक्वेशन इन्हें एक साथ फिर लिख लेते हैं। इसलिए हम हमारी इक्वेशन जो बन गई दोनों, एक तो बन गई 3/x प्लस 2/y बराबर 12, क्लियर है। और एक बन गई 2/x प्लस 3/y बराबर 13, क्लियर है। अब आप देखो इसे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1, 2 × 1, 2 × 1, 3 × 1 लिख सकते हैं। अरे 3 बन जा 3 हो गया। अभी हमारे पास 1/x आ गया अलग से, और यहाँ आ गया 1/y आ गया। गौर से देखना। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट 1/x को मान लो p मान लो, q मान लो, r मान लो। जिस x y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो p मान लेते हैं कैपिटल, और 1/y को मान लो कैपिटल Q। इसे रिड्यूस कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन में, क्लियर है। देखो 1/x दोनों में ये देखो सेम, ठीक है। अब यहाँ इसे लिख लो 1/x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। देखो 3 और ये हमने p मान लिया, प्लस 2q बराबर 12, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 2p प्लस 3q बराबर 13, क्लियर है। अब हमारी ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, वो ऐसे ही बन गया बिल्कुल, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाली हमने इक्वेशन कैसी बना ली, लीनियर इक्वेशन में बना ली। बन गई नहीं बन गई, देखो। अब इसे सॉल्व कर लो। आप p काटना चाहते हो, q p काटना चाहते हो, तो इसे इक्वेशन, अब 1, 2 तो हम पहले मान चुके थे, तो इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो,
बोलो भाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, इसकी कर दो 3 से, तभी तो कटेगा। देखो 2 से इसको, 3 से इसको, एलिमिनेशन से कर रहे हैं हम इसे। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्विंग देम, और उनको हल करने पर। तो देखो क्या है जी, है कितना आ जाएगा 6p + 4q बराबर 24, और ये हो जाएगा 6p + 9q बराबर 39। क्लियर है। अब देखो सबट्रैक्टिंग में जाएगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग साइन चेंज करा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के ज़्यादा है। देखो माइनस के 5q बराबर माइनस के ये बच गए 15। देखो माइनस से माइनस q बराबर आ गया 15/5। तो q बराबर आ गया हमारे पास 3, q बराबर आ गया 3, q बराबर आ गया 3। क्लियर है। अब q का मान आप 2 या 3 में से किसी में रख दो, उसी में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकंड देखो ये है 3p, ऐसे लिख दो 3p + 2, q कितना है 3, 2 × 3 बोलो बराबर 12। तो ये हो गया 3p बराबर वो प्लस 2 3 जा 6 बराबर 12। 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 12 - 6। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3p बराबर कितना आ जाएगा 6, p बराबर 6/3, तो p बराबर 2। तो p का मान कितना आ गया 2, और q का मान आ गया 3। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया प्यारे बच्चों? क्योंकि सवाल था x में और आंसर आया p और q में। तो ये बढ़िया बात थोड़ी है, हमें जब x में क्वेश्चन है तो x में ही आंसर देना चाहिए, है ना। तो p बराबर हमारा आया है यहाँ पे 2, लेकिन p बराबर क्या माना था हमने, देखो 1/x। गौर से देखो, रख दो यहाँ पे, यानी 1/x बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर आ गया 1/2। क्लियर। ये आ गया x बराबर 1/2। सिमिलरली q बराबर कितना आया बेटा 3, और q बराबर क्या माना था हमने, q बराबर 1/y। देखो रख दो 1/y बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। तो ये हमारा x का मान आ गया 1/2, y का मान हो गया 1/3। इसे ही हम कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व, रिड्यूस किसमें किया है, लीनियर इक्वेशन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया है तो एक और बताता हूँ मैं, सेम इसी तरीके से होंगे, बस ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारे सामने। सेकंड देखो ये कराता हूँ, अंडर रूट वाला है, ये कराता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। 2/√x 3/√y बराबर 2। इसमें एक बात बढ़िया ये है प्यारे बच्चों, अंडर रूट x अकेला है, यहाँ भी अकेला है, अंडर√y यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है। यहाँ पे इसकी तरह जैसे 2 कोफिशिएंट था, 3 था, नहीं है। अगर यहाँ भी ऐसी 2 3 होते तो एलसीएम लेके उसको भी हटाते, जैसे इस क्वेश्चन में किया। तो ये इस क्वेश्चन से सरल हो गया ये, ठीक है। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन से सरल है। इसमें अंडर√x है, उससे डरने की बात नहीं है, अंडर रूट तो एक बार में चला जाएगा। अंडर√x का अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, लास्ट में करेंगे वो भी। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन देखो उतारते हैं आपको, फिर बताता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो, ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या है, 2/√x + 3/√y बराबर 2, और 4/√x - 9/√y बराबर -1। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब वैसे ही कर लो, देखो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1, 3 × 1, 4 × 1, 9 × 1। क्यों किया, क्योंकि 1/√x को मानेंगे और 1/√y को मान लेंगे दूसरा। समझ रहे होंगे। और कोई फ़र्क पड़ा, 2 × 1 2 ही होता है। तो अब यहाँ मान लो लेट, ऐसे ही यहाँ मान लो लेट 1/√x को मान लो आप p, और 1/√y को मान लो q।
क्वेश्चन सेम बन जाएगा आपका। मानते ही क्या हो जाएगा, देखो इससे मान लिया तो ये हो गया 2p प्लस 3q बराबर 2, समीकरण बन गई 1, ध्यान से देखो। और ये क्या बन जाएगा 4p प्लस माइनस 9q बराबर -1, ये समीकरण बन गई 2। अब आप इसको वैसे ही देखो, इजी बन गया नहीं बन गया, बस 2 लाइन ध्यान से देखो इजी। अब इसको हल कर लो, लास्ट में p का मान इसको रख देंगे फिर ये, ठीक है। तो अब क्या काटोगे आप, p काटना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, और q काटना चाहते हो तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। बताओ अब की q काटते हैं, हर बार हम पहले ही काट रहे हैं, बस q लेते हैं। तो ये 9 है, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई हो, वो 3 में कि 9 आ जा 3, तो इसे 3 से कर दो बस। और 2 में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 9 है। क्लियर है। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग विद सेकंड। ठीक है, सेकंड के साथ हम सॉल्विंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, कर दो 3 से, 6p प्लस 9q बराबर 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा ऐसे ही 4p माइनस 9q बराबर -1। ये तो ऑन एडिंग में ही जा रही है क्योंकि इसमें हमें चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑन एडिंग है बेटा, ये लिखा हुआ ऑन एडिंग, क्यों ये कट गया, 10p हो गया, ये बराबर 5 हो गया, ये p बराबर 5/10 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, p बराबर 1/2 आ गया, 5 दूनी 10। अब p का मान आप 1 में रख दो या 2 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रखता हूँ मैं। फर्स्ट ये है यानी 2p और p का मान 1/2 प्लस 3q बराबर 2। आप देख रहे हो 2 से 2 कट गया, ये 1 प्लस 3q बराबर 2, 3q बराबर हो गया 2 माइनस 1, ये -1 हो जाएगा उधर जाके, q बराबर 3q बराबर हो गया 1, q बराबर 1/3। हमारे q और p के मान आ चुके हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि सवाल x और y में था। तो p बराबर हमने क्या माना है, देखो 1/√x। तो ध्यान से देखो p बराबर हमने क्या माना है 1/√x, क्योंकि p का मान 1/2 आया था, और p माना 1/√x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √x बराबर 2। अब ये स्क्वायर अंडर रूट हटाना है तो कर दो ऑन स्क्वायरिंग, बस यही खेल था इसमें, बोथ साइड्स। तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो √x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, अंडर रूट से आप जानते हो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, x बराबर और 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई, अब सेम ऐसे ही कर लो। q बराबर कितना आया था 1/3, q का मान कितना आया है हमारा, q कितना माना था हमने 1/√y, तो 1/√y बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √y बराबर 3, फिर करो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग कितना हो जाएगा, √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इससे अंडर रूट से स्क्वायर कट गया y, और ये हो गया 3 का वर्ग 9। तो x बराबर 4 और y बराबर 4, x बराबर 4 y बराबर 9, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाकी सवाल आप कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।